16 अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्रि के अष्टमी को कीजिएगा लौंग का ये महा उपाय और आपके हर दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, इतना पैसा आएगा कि आप सभी संभाले नहीं संभाल पाएंगे। आपकी 7 पीढ़ियां भी पैसों के ऊपर राज करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। नवरात्रि में माता रानी जी के 9 स्वरूपों का पूजा पाठ किया जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर हम हर रोज सुबह और शाम के समय लाइव आते हैं और हर एक दिन की पूजा पाठ और उपाय भी बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज जब भी हम लाइव आते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब समझिए, नवरात्रि की जो अष्टमी का दिन होता है वो सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में 8वें दिन कोई भी व्यक्ति अगर हल्की सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसको माता रानी के 9 दिन का पूरा फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, माता रानी के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी का आशीर्वाद और वरदान स्वरूप आपके जीवन के हर परेशानी से आपको मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही जीवन में जो भी आपकी मनोकामना हो, पुरानी से पुरानी कोई भी दबी हुई इच्छा ही क्यों ना हो, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस बार महाअष्टमी 16 अप्रैल को है और आपको बता दूं कि अष्टमी में कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार देखें तो ये अष्टमी बहुत ही ज्यादा शुभदायी है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस अष्टमी का जो समय है वो पूरे 31 सालों के बाद आया है। तो इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताया गया कोई भी उपाय करते हैं तो आपके निजी जीवन से जुड़ी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं या फिर पाई के लिए तरस रहे हैं, पैसा रुपया घर में टिकता ही नहीं, बीमारियों ने आपके घर में बसेरा बना लिया है, भाई का दुश्मन बन चुका है, किराए के मकान में रहते रहते थक चुके हैं, ना कोई अपनी प्रॉपर्टी है ना कोई अपना घर है, तो बस इस उपाय को कीजिएगा। चाहे संतान प्राप्ति हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान इस एकमात्र अष्टमी के उपाय में आपको मिल जाएगा। हर समस्या का उपाय अभी मैं आपको बताऊंगी, हर उपाय को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हर साधारण व्यक्ति जो कि नवरात्रि के 9 दिन न पूजा पाठ कर पाता है न व्रत कर पाता है, उसे भी अष्टमी और नवमी का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है और अपने भक्त की छोटी सी भी पूजा साधना क्रिया से तुरंत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको सही मुहूर्त में, सही दिशा में और सही तरीके से ही उपाय को करना होगा, क्योंकि उपाय में अगर आप थोड़ी भी गड़बड़ी करते हैं तो फिर आपका वो उपाय कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही विफल हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 मिनट का आपका कीमती समय लूंगी। इस 4 मिनट पूरी दुनिया से ध्यान को हटा करके आप बस मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को कर लीजिए। तो चलिए बताती हूँ आपको एक एक करके सभी उपाय, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो लिखना ही है। उसी के साथ आप सभी अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दीजिए। आपकी राशि के अनुसार नवरात्रि में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आप सभी के बीच लेकर आती हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज निकले, लेकिन जब वो देखते ही देखते उनका बच्चा कमजोर हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगाता, अगर पढ़ता भी है तो उसके अनुसार उसको नंबर यानी कि मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो माता पिता का दिल एकदम टूट सा जाता है। तो अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे 31 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। आप सभी को स्क्रीन पर एक मोरपंख का पौधा दिखाई दे रहा होगा। इसी मोरपंखी के पौधे को आपको कहीं से भी ढूंढ कर लेकर अपने घर आना है। इसके बाद इसकी पत्तियां तोड़ करके इसे लानी है और सूर्यास्त से पहले माता रानी जी के दाएं चरण में इस पत्ते को छुआ दीजिए, यानी कि टच करवा देना है।
इसके बाद इस मोरपंखी को आप अपने बच्चे की किताबों में दबा दबा कर रख दीजिए और एक मोरपंखी को आप अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जो भी आपका बच्चा पढ़ेगा उसमें उसको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। आंखों देखे इस नवरात्रि से दूसरी नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि के अंदर ही आप फर्क देख लेंगे। आप तुरंत इस उपाय को कीजिएगा दोस्तों। ये मौका पूरे 31 वर्षों के बाद आया है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा दोस्तों। दूसरा उपाय है धन की तंगी का उपाय। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं, पैसा बिल्कुल भी टिकता ही नहीं, अगर आता है तो किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है, या मांस मदिरा का आपके घर परिवार में कोई सेवन कर रहा है, शराब बहुत ज्यादा पीता है, तब आपको इस महा उपाय को जरूर कर लेना है। पैसे रुपए से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस महा उपाय में है दोस्तों। 31 वर्षों के बाद आया है मौका, बिल्कुल मत छोड़िएगा। बस आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस चांदी के सिक्के में माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। ऐसा ही सिक्का आपको मार्केट से खरीद कर लाना है। अगर आपको चांदी का सिक्का ना मिल पाए तब उस कंडीशन में आप 10 रुपए के सिक्के को भी प्रयोग में ले सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसे अष्टमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद में आपके घर में अगर आपने माता रानी की चौकी लगाई है तो वहां पर आप कुछ देर के लिए दीपक जला करके वहां पर इसे रख दीजिएगा। और अगर आपने चौकी नहीं भी लगाई है तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा या मूर्ति है वहां पर इस दीपक के अंदर इसे 10 रुपए के सिक्के को रख कर 11 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ध्यान से सुनिएगा, 11 नंबर जो है माँ दुर्गा का अति प्रिय नंबर है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद इस 10 रुपए के सिक्के को और इसी के साथ में आपको 3 लौंग और 5 इलायची लाल रंग की पोटली के अंदर रख करके मौली धागे से उसे बांध दीजिए। अब इस पोटली को माँ दुर्गा के चरणों में टच करने के बाद माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए। आपकी जो भी समस्या है उसको बोलते हुए इसे ले जाकर आप अपने घर के तिजोरे स्थान में दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। बस दोस्तों इतना सा उपाय कर लीजिए। मान के चलिए आपके पैसे रुपए से जुड़ी जो भी समस्या है, चाहे आपका पैसा शराब में जा रहा है या पैसा आपका कर्ज को चुकाने में जा रहा है, कर्ज लेने की कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं अगर आपने इस उपाय को कर लिया। दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके घर में पैसे रुपए की तरक्की होगी। इतना पैसा भर जाएगा कि अड़ोसी पड़ोसी भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल भी इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से गंवाइएगा नहीं। अब तीसरा उपाय बताती हूँ, बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 गोमती चक्र अगर आपको नहीं मिलते हैं तो पूजा पाठ वाली जो दुकान होती है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। 5 गोमती चक्र को आप माँ दुर्गा के सामने पहले तो समर्पित कीजिए, वहां पर एक घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद आपके घर परिवार में जो भी अगर कोई रोगी व्यक्ति है, बार बार छोटी या बड़ी या लाइलाज कैसी भी बीमारी, घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी बार बार बीमारियां घेर रही है, चाहे सिर दर्द हो या फिर लाइलाज बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आपको ये 5 गोमती चक्र उसके सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ 5 बार ही वार लेना है। इसके बाद इस 5 गोमती चक्र को ले जाकर आप कहीं भी नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिएगा और वहां पर भी आपको एक घी का दीपक जलाना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नीम के पेड़ के नीचे ही क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ के अंदर माँ दुर्गा का वास होता है। वहां पर आपके कैसे ही पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, सभी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये उपाय भी आपको जरूर करना है। 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अब एक आपको मैं बोनस उपाय बता दे रही हूँ। ये उपाय आपकी प्रॉपर्टी या पैसा रुपया हो या फिर व्यापार नौकरी, सबके लिए ये सबसे ज्यादा कारगर और सिद्ध उपाय है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार का हर एक सदस्य रुपए पैसे में खेले, तब भी आपको इसी महा उपाय को करना है। लेकिन एक बार पहले की तरह एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर डाल दीजिए। तो क्या करना होगा आपको,
21 गुड़हल के फूल लेने हैं और 11 लौंग लेनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 21 गुड़हल के फूल और 11 लौंग की आपको सूत के साथ में मिला करके एक माला तैयार करनी है और इस माला को माँ दुर्गा को अष्टमी तिथि के दिन संध्या काल में जब आप आरती करेंगे तब ये माला आपको उन्हें समर्पित कर देनी है। माता रानी स्वयं समझ जाएंगी कि आपके जीवन में किस प्रकार की समस्या चल रही है, वो स्वयं ही समाधान कर देगी। तो ये उपाय भी आप सभी को जरूर करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। आप सभी हर रोज हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए लाइव को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। मिलती हूँ एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।